बच्चों, कोरोना महामारी के शुरुआत के बाद से ही एक बड़ी ही असमंजस की स्थिति रही है क्लास 12वीं के विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स होंगे या नहीं होंगे, इस बारे में कोई स्पष्ट बात अब तक सामने नहीं आ पाई है। लेकिन कुछ न कुछ समाचार आता रहता है कि बोर्ड के एग्जाम्स कब होंगे और कैसे होंगे। इस अवस्था में हाल ही में एक चिट्ठी दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर और शिक्षा मंत्री श्री मनीष सिसोदिया ने भारत सरकार को लिखी है और उन्होंने इस चिट्ठी में बहुत ही स्पष्ट तौर पर ये बात कही है कि यदि क्लास 12वीं का बोर्ड एग्जाम होना है तो ये बहुत ज़रूरी होगा कि बच्चों का वैक्सीनेशन किया जाए। और उन्होंने ये भी कहा है कि यदि ये संभव नहीं है तो फिर ऐसी स्थिति में क्या अल्टरनेट हो सकता है, इसके ऊपर भी उन्होंने ये एक सुझाव दिया है। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने क्या कहा है अपनी चिट्ठी में। सबसे पहली बात तो ये है कि श्री मनीष सिसोदिया ने बहुत ही स्पष्ट तौर पर यह बात कही है, जो कि यहाँ लिखा हुआ है, जो एनडीटीवी के हवाले से कही गई थी कि या तो बच्चों का वैक्सीनेशन करवाया जाए या फिर क्लास 12th का जो बोर्ड एग्जाम है उसको कैंसिल किया जाए। उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को जो अपनी चिट्ठी लिखी है उसमें यह बात भी कहा है कि यदि सभी बच्चों का वैक्सीनेशन दिल्ली में नहीं हो सकता है और ऐसी स्थिति में अगर सीबीएसई एग्जामिनेशन कैंसिल करती है क्लास 12th बोर्ड का, तो ये बहुत महत्वपूर्ण होगा कि टैबुलेशन किस तरह से किया जाएगा मार्क्स का। तो इस बारे में उन्होंने ये एक सजेशन दिया है कि he recommended the tabulation of results taking into account the marks students scored in class 10, class 11 and assessment during class 12 so far। यानी कि उन्होंने ये कहा है कि यदि एग्जामिनेशन कैंसिल होता है तो बच्चों का रिजल्ट निकालने के लिए क्लास 10 में और क्लास 11 में जो उनका स्कोर था उसके साथ क्लास 12 के दौरान जो भी असेसमेंट उनका हुआ है उसको कंसीडर किया जाए और तीनों को मिलाकर रिजल्ट निकाला जाए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। अब अगली बात जो उन्होंने कहा है वो ये कहा है कि इफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट गेट ऑन द टास्क टुगेदर, all class 12 स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, स्टूडेंट और टीचर दोनों के बारे में बात कही गई है, इन्वॉल्व इन द एग्जामिनेशन प्रोसेस कैन बी वैक्सीनेटेड विद इन 3 to 4 वीक्स। उन्होंने कहा है कि यदि 3 से 4 सप्ताह में हम क्लास 12th के सभी बच्चों को और बोर्ड एग्जामिनेशन प्रोसेस में जितने हमारे टीचर्स इन्वॉल्व्ड हैं उनको वैक्सीनेट कर सके तो बोर्ड का एग्जाम ले पाना संभव हो जाएगा और ये उचित भी होगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि यदि सरकार को ये लगता है कि if it is not feasible to vaccinate students at present, then I strongly advocate that the exams should be cancelled and results should be tabulated as per
scores obtained in last 3 years by students, that is class 10, 11 and 12. उन्होंने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में ये बात कही कि यदि ऐसा लगता है कि 3 से 4 सप्ताह में हम सारे बच्चों को वैक्सीनेट ना कर पाएं और टीचर्स को वैक्सीनेट ना कर पाएं, और अगर हमें ऐसा लगता है कि नहीं, हमें कैंसिल करना पड़ेगा, तो उस स्थिति में क्लास 10 और क्लास 11 में जो बच्चे का रिजल्ट था और क्लास 12 में जो भी अब तक असेसमेंट हुए हैं, उन सबको आधार बनाकर रिजल्ट निकाला जाए। इतना ही नहीं, उन्होंने तो ये भी कहा है कि स्थिति ऐसी है कि हमें अभी से 2022 के जो बोर्ड एग्जाम्स होंगे उनके बारे में भी सोच लेना चाहिए कि किस तरह से हम किस फॉर्मेट में और किस तरीके से उस एग्ज़ाम को करवा पाएंगे। तो बच्चों, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अपडेट है आपके लिए, लेकिन जो भी हो, आपको अपनी तैयारी पूरी तरह से करता रहना है। ऑल द बेस्ट।